हेलो डियर लर्नर्स एंड अचीवर्स। आज का हमारा प्रोग्राम देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फर्स्ट ऑपरेशन इज insert at specific location. Second operation is delete a node with specific item. Third operation is search a particular value. Fourth operation is sort the data of the list. Fifth operation is to display the list in both the directions. अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये एक ऑपरेशन देखेंगे, इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन एंड डिस्प्ले इन ओनली वन डायरेक्शन। डिस्प्ले द लिस्ट इन बोथ द डायरेक्शंस पूछा गया है, लेकिन हम केवल डिस्प्ले द लिस्ट इन वन डायरेक्शन ही देखेंगे। बाकी के जो कंटेंट है यानी कि डिलीट अ नोड विद स्पेसिफिक आइटम, इसको हम वीडियो नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे, और सर्च और सॉर्टिंग ये वीडियो नंबर 3 के अंदर कवर किया जाएगा। हम उसी वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि हम दूसरे रिवर्स ऑर्डर में भी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकें। तो आप ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बाद के 2 वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। ये आपकी हेडर फाइल्स हैं जो आपको काम लगेंगी। इसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने के लिए आपको नोड बनानी पड़ती है जिसकी 6 बाइट का साइज होता है। तो आपको पहले स्ट्रक्ट नोड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से किया जाता है, स्ट्रक्ट नोड ओपनिंग करली ब्रैकेट्स। हमें एक प्रीवियस पार्ट लेना पड़ेगा, एक नेक्स्ट पार्ट और एक इंफॉर्मेशन पार्ट। सो वी टेक स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस। ओके, इंफॉर्मेशन पार्ट के लिए हम इंटीजर डाटा ले लेते हैं, सो इंटीजर इन्फो, और नेक्स्ट पार्ट लेना है तो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। इस तरह से आपको डिक्लेयर करना होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर केवल इंफॉर्मेशन पार्ट 2 बाइट्स का और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट ये 2 बाइट्स का, यानी कि 4 बाइट का साइज आपकी नोड का होता है। इतना 4 बाइट का साइज होता है आपकी नोड का सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर ये नोड का साइज 6 बाइट्स का हो जाता है। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं वॉइड मेन। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम यूज़र को एक चॉइस देंगे, int चॉइस लिखने के बाद यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर आपको पॉइंटर वेरिएबल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो 2 वेरिएबल जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं उनका नाम है, एक तो स्टार्ट और दूसरा वेरिएबल जो हम मेंटेन करेंगे उसका नाम है लास्ट। क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल हैं इसीलिए एस्टेरिस्क यानी कि स्टार से आपको डिक्लेयर करने हैं। इसके बाद हमेशा पहली बार स्टार्ट इक्वल टू नल कंपलसरी करना है। स्टार्ट इक्वल टू नल आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जिस तरह से हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर करते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं स्टार्ट इक्वल टू नल। इतना कंप्लीट करने के बाद क्लियर स्क्रीन, ताकि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए। डू वाइल लूप, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा 0 चॉइस देते हैं एग्जिट होने के लिए। सो वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0। डू वाइल लूप के अंदर आप यूजर को सभी चॉइसेस दिखा दीजिए। सो प्रिंटफ, पहली एक चॉइस है 0 टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। फिर प्रिंटफ चॉइस नंबर 1 सिलेक्ट करने के बाद अपना फर्स्ट ऑपरेशन करना चाहता है। द फर्स्ट ऑपरेशन इज टू इंसर्ट अ नोड एट स्पेसिफिक लोकेशन। हम आज की इस वीडियो में यही वाला ऑपरेशन देखने वाले हैं और डिस्प्ले भी करवाना ही पड़ेगा क्योंकि इंसर्ट हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि क्या सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो /n करके नंबर 2 करके डिस्प्ले इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 डायरेक्शंस में डिस्प्ले करवाने वाले हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में। सो वी विल डिस्प्ले इन बोथ द डायरेक्शंस, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन को कवर करेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले करवाने के लिए सिर्फ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये 2 ऑपरेशंस के लिए हम
यूज़र से पूछना चाहेंगे कि आप इन दोनों में से पहले क्या करवाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, यूज़र सबसे पहले अपनी चॉइस इनपुट करेगा तो वो पहले क्रिएट ही करना चाहेगा। सो एंटर योर चॉइस, और चॉइस इनपुट लेने के बाद हमें यहाँ पर चॉइस के बाद कॉलन डाल देना है ताकि इनपुट सही तरीके से लिया जाए, वो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। स्कैनएफ, चॉइस हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। आप कैरेक्टर चॉइस भी ले सकते हैं ABCD, लेकिन उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं, तो आप इंटीजर चॉइस ही यूज़र से इनपुट करवाइए। तो यहाँ पर यूज़र जब चॉइस इनपुट करेगा उसके बाद स्विच केस हम लिखते हैं स्विच CH, और इससे वो स्पेसिफिक केस के अंदर जाएगा। सो केस 0 कॉलन, यहाँ पर केस 0 में हम हमेशा बाहर आना चाहते हैं प्रोग्राम से, सो एग्जिट। और आपको मालूम है कि ये वाला ब्रेक ऑप्शनल है, लेकिन सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए लिखना अच्छा है। नेक्स्ट इज केस 1। केस 1 में हम इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन करने वाले हैं। तो पहले हम यूज़र से लोकेशन इनपुट करवा लेते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पर नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। सो printf न्यू लाइन करके एंटर द लोकेशन फॉर इंसर्शन, ऐसा एक मैसेज यूज़र को दिखाई देगा कि आप कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। सो scanf %d एम्परसेंड, हम लोकेशन यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं तो LOC नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो अब हमें इस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे जैसे वेरिएबल आए आप उसको वैसे वैसे डिक्लेयर करते जाइए। लोकेशन नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया जो कि इंटीजर होता है। आप सभी जानते हैं लोकेशन इज़ ऑलवेज इंटीजर। अब यहाँ पर हम फंक्शन ले लेते हैं जैसे कि इंसर्ट अंडरस्कोर एट, हम जिस लोकेशन पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो लोकेशन आप इसके अंदर पास कर दीजिए। सो लोकेशन यूज़र ने जो इनपुट की होगी वो यहाँ पर पास होगी। इंसर्ट अंडरस्कोर एट, ये है हमारा फंक्शन कॉल। तो आप सभी को पता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड के बाद या स्ट्रक्ट नोड के पहले जहाँ पर भी आप करना चाहें, हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं void insert अंडरस्कोर एट इंटीजर लोकेशन। तो लोकेशन जो यूज़र ने इनपुट की होगी वहाँ पर इंसर्ट होगा। इस फंक्शन की डेफिनेशन को हम लिखते हैं, लेकिन पहले इतना पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन करने के बाद हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे इतने पार्ट से, ओके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो हम डिस्प्ले नाम का एक सिंपल फंक्शन कॉल लिख देते हैं। इसको भी ब्रेक करते हैं और डिफ़ॉल्ट केस आएगा हमारा। डिफ़ॉल्ट केस में इनअप्रोप्रिएट चॉइस के लिए एक मैसेज दिखाना है कि फॉर एग्जांपल प्लीज़ एंटर प्रॉपर चॉइस। इतना सिंपल सिंटेक्स आपको फॉलो करके अपना स्विच केस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लेना है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि ये वाली ब्रैकेट हमारी वाइल लूप की थी और ये वाली लास्ट वाली ब्रैकेट हमारी मेन की। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने इंसर्ट एट लोकेशन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ऊपर हमने डिक्लेयर किया है इंसर्ट एट लोकेशन फंक्शन को। इसी प्रकार हमें डिस्प्ले फंक्शन को भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हम नीचे इन दोनों को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं void डिस्प्ले भी साथ में। एक्चुअली एक एक करके करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों सिंपल ऑपरेशंस हैं तो हम इन दोनों का डायरेक्टली डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। तो void डिस्प्ले void इंसर्ट अंडरस्कोर एट, यहाँ पर जो यूज़र ने लोकेशन इनपुट की होगी वो पास होगी। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सिमिलरली void डिस्प्ले का कोड हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर हमारा डिस्प्ले का काम होगा। तो अब हमें इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन पर ये काम करना है। तो लोकेशन पर इनपुट करवाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नोड पहली नोड भी हो सकती है, आपकी नोड पहली नोड के पहले भी ऐड की जा सकती है, आपकी नोड लास्ट में भी ऐड की जा सकती है, या फिर आपकी नोड किसी बीच में किसी लोकेशन पर भी इनपुट की जा सकती है। जनरली लिंक लिस्ट के अंदर ये सभी ऑपरेशंस अलग अलग किए जाते हैं, जैसे कि पहली नोड बनाना, क्रिएट द फर्स्ट नोड, या फिर इंसर्ट अ नोड एट बिगिनिंग। आप अज्यूम कीजिए आपकी लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसके पहले बिल्कुल बिगिनिंग में हमें एक नोड को ऐड करना है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि हमें लिंक लिस्ट के एंड में किसी नोड को ऐड करना है। या फिर ये भी हो सकता है चौथा ऑप्शन कि यूज़र चाहता हो कि बीच में किसी नोड को ऐड किया जाए। तो ये सभी ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर बिगिनिंग एंड को और अलग अलग ऑपरेशंस को बाइफरकेट यानी कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमें सभी ऑपरेशंस एक साथ इसी फंक्शन के अंदर कवर करने पड़ेंगे। सो लेट अस सी कि वन बाय वन ये सभी ऑपरेशंस कैसे हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स हमको बार बार काम लगेंगे,
जैसे कि स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल करंट, ये हमें काम लग सकता है। और भी पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि ptr, प्रीवियस, टेम्प, ये सब काम लगेंगे। टेम्प हमें ज़रूर काम लगेगा क्योंकि हम नोड बनाते हैं, तो पहली जो नोड बनाते हैं उसका एड्रेस हम टेम्प के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये पॉइंटर वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए। आपको बताया गया था कि ये आप यहाँ पर नहीं डिक्लेयर करके यहाँ पर ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है स्टार स्टार्ट, स्टार लास्ट, यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टार टेम्प, यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टार करंट। लेकिन स्टार्ट और लास्ट को ग्लोबली रखिए और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि करंट है, टेम्प है, ये सब आपके टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर ही काम लगते हैं, तो आप उनको वहीं पर ही डिक्लेयर कीजिए। उनका स्कोप लोकल होना चाहिए। लोकल यानी कि ये फंक्शन के अंदर ही काम लगेंगे और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। अब यूज़र जो वैल्यू इनपुट करवाना चाहता है उसके लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नम। तो नम नाम का वेरिएबल हमें काम लगेगा। नाउ सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हम हमारी फर्स्ट नोड बना रहे हैं। सो आप सभी ने देखा है यहाँ पर कि स्टार्ट हमारा जो है स्टार्टिंग में नल होता है, तो हम वही करंट के अंदर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट इक्वल टू स्टार्ट। जनरली हर एक ऑपरेशन के अंदर ये वाला पहला स्टेप आपका होता ही है। करंट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा पहली नोड का एड्रेस आएगा और पहली नोड आपकी स्टार्टिंग में अभी कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट नल है, तो आप देख सकते हैं कि करंट भी स्टार्टिंग में नल हो जाएगा। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सबसे पहले ये चेक करवाना है कि यूज़र जो लोकेशन इनपुट कर रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर यूज़र ने इनप्रॉपर लोकेशन इनपुट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में यूज़र लोकेशन डालता है 5, तो वो इनवैलिड लोकेशन है। यूज़र अगर लोकेशन डालता है 0 या उससे कम, तो वो भी इनवैलिड लोकेशन है। तो स्टार्टिंग में कौन सी वैलिड लोकेशन है? स्टार्टिंग में 1 वैलिड लोकेशन है। तो हमें ये चेक करवाना पड़ेगा कि यूज़र ने ये जो लोकेशन इनपुट की है वो सही इनपुट की है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ कर लेते हैं, इफ़ लोकेशन इज 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0, ऐसी एक कंडीशन हम चेक करवा लेते हैं कि यूज़र ने जो लोकेशन इनपुट की है वो 0 से कम तो नहीं है। अगर 0 से कम है तो हम सिंपल मैसेज क्या लिख सकते हैं, printf इम्प्रॉपर लोकेशन। ऐसा मैसेज यूज़र की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यदि ऐसा है तो हम इस इफ कंडीशन में से रिटर्न हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और हमारा यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए, हो सकता है कि यूज़र लोकेशन लिंक लिस्ट के लेंथ से कोई बड़ी लोकेशन डाले, यानी कि लोकेशन कितनी होनी चाहिए, लोकेशन आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स +1 से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं तो फिर लोकेशन 5 तक की वैलिड है। 5 से बड़ी लोकेशन जैसे कि 6 लोकेशन हमारी लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है, तो वो इनवैलिड लोकेशन है। तो हम यहाँ पर एक यूज़र को दूसरा ऑप्शन देते हैं, और लोकेशन इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, एक लेंथ फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर सके। तो हम यहाँ पर length लेंथ नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें चेक करवाएंगे। ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखिए, ये लेंथ फंक्शन को हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है और उसी के साथ साथ ये हमने जो एक कंडीशन लिखी है इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए ताकि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। तो पहली एक ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है और लोकेशन इज ग्रेटर देन लेंथ। तो हमें यहाँ पर एंडिंग में एक क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट ये हमारी इफ कंडीशन का है। तो अब हम लेंथ फंक्शन बना लेते हैं। ये जो लेंथ फंक्शन है ये हम इंसर्ट एट फंक्शन के बाहर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ एक इंटीजर वेरिएबल है, सो int लेंथ यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार करंट। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल int काउंट इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में आप अज्यूम कीजिए कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 है। इसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आपका करंट नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करता जाएगा। तो वो आपको किस तरह से करवाना है, सबसे पहले करंट को आप पॉइंट करवाइए फर्स्ट नोड को। आपको मालूम है कि आपकी फर्स्ट नोड होती है स्टार्ट। तो आप अज्यूम कीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स पहले से बनी हुई हैं। तो वो हम कैसे काउंट कर सकेंगे, जब तक हमारा करंट नल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एंड तक जाना है। याद रखिए लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, while current is not equal to null। this is very important। ये कंडीशन क्या करती है,
करंट को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लिंक लिस्ट के एंड तक लेकर जाती है। तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, और यहां पर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे इस तरह से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन स्टार्टिंग में करंट इक्वल टू स्टार्ट असाइन करेगा, यानी कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करवाएगा करंट की मदद से। जब तक आपका करंट नल नहीं होता, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करता जाएगा, और हर बार काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो आप देखिए स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू है 0। तो सपोज आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, तो करंट इक्वल टू स्टार्ट होने के बाद क्या करंट नल है, करंट नल नहीं है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। वापस से क्या करंट नल है, करंट नल नहीं है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा, आपकी काउंट की वैल्यू होगी 2। वापस से क्या करंट नल है, करंट नल नहीं है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। और वापस से करंट नल नहीं है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, और यहां पर हमारा करंट नल हो जाएगा लास्ट में, और काउंट की वैल्यू हमें मिलेगी 4। अब जब यहां पर आकर ये चेक करेगा कि क्या करंट नल है, तो इसमें कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी। जब कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी तो ये इस वाइल लूप को टर्मिनेट करेगा, और इस वाइल लूप को टर्मिनेट करने के बाद ये सीधा बाहर आएगा, और यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि आप काउंट को रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न काउंट। तो काउंट इज एन इंटीजर वेरिएबल, तो जब ये काउंट रिटर्न होगा तो आप देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने क्या लिया है, इंटीजर। क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने इंटीजर लिया है, इसीलिए काउंट में क्या रिटर्न होगा, 4 रिटर्न होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के लिए इस तरह से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि आप ये चेक करवा सकें कि यूजर ने लोकेशन प्रॉपर इनपुट की है या नहीं। तो लोकेशन ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, तो लोकेशन अज्यूम कीजिए, सपोज यूजर ने लोकेशन में 4 इनपुट किया और आपकी लिंक लिस्ट के अंदर टोटल 4 नोड्स हैं, तो लेंथ में जब 4 रिटर्न होगा तो 4 इज ग्रेटर देन 4, दिस कंडीशन इज फॉल्स, इसीलिए ये यहां पर बाहर आ जाएगा और हमारा आगे का काम शुरू होगा। तो यहां पर अब हमें वो कोड लिखना है जिससे मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर लोकेशन प्रॉपर है तो हम इफ के एल्स पार्ट में लिख देते हैं, एल्स मेमोरी एलोकेशन करते हैं। मेमोरी एलोकेशन करने के लिए टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, आप जानते हैं कि हमें ये टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इसके बारे में आपको पता ही है कि ये किस तरह से काम करता है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड 6 रिटर्न करेगा, यानी कि मैलॉक फंक्शन से 6 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, और मैलॉक जो है वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, जिसको हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा किसमें, टेम्प के टाइप में। और आप जानते हैं कि टेम्प का भी टाइप क्या है, टेम्प का टाइप हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, टेम्प इज अ वेरिएबल विच इज ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग किया है स्ट्रक्ट नोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चेक करवाइए कि आपकी मेमोरी सक्सेसफुली अलोकेट हुई। सो इफ टेम्प इक्वल टू नल, तो printf नॉट इनफ मेमोरी। आप सभी जानते हैं कि ये इस पार्ट के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हमें हर बार चेक करवाना पड़ता है कि सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। तो आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। मेमोरी एलोकेट होने के बाद अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है कि यूज़र कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहता है। तो हम यहाँ पर सिंपल सी स्टेटमेंट लिखते हैं, printf न्यू लाइन एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, scanf %d %num। आप सभी को मालूम है कि हम num नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे यूजर से, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी num नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। अब जिस नोड को मेमोरी एलोकेट हुई है, हमें उस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर हमारी num वैल्यू को रख देना है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये देखिए, टेम्प के इन्फो में हम num को रख देंगे, और क्योंकि ये आपकी पहली नोड बन रही है, इसीलिए जो टेम्प है उसके प्रीवियस में और नेक्स्ट में हम नल रखेंगे। याद रखिए आपके नोड के 3 हिस्से होते हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट जो कि बीच में होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट जो प्रीवियस और नेक्स्ट नोड्स को पॉइंट करते हैं। तो इनिशियली हमारा टेम्प का प्रीवियस नल स्टोर करेगा, सिमिलरली टेम्प का नेक्स्ट उसके अंदर भी आप नल स्टोर कीजिए। तो इतना करने से आपकी नोड की मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में डेटा चला जाता है,
उसके प्रीवियस और नेक्स्ट में आपने नल स्टोर कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। क्या बाकी है कि अगर आपकी ये पहली नोड है तो आपको उसे स्टार्ट बनाना है और उसी को ही लास्ट बनाना है, क्योंकि जो आपकी पहली नोड होती है वही स्टार्ट होती है, वही लास्ट होती है। तो हम एक सिंपल सी कंडीशन से ये चेक करवा सकते हैं, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। आप चेक करवाइए कि क्या स्टार्ट नल है। यदि स्टार्ट नल है तो हम सिंपल सी चीज लिखेंगे कि स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, यानी कि जो टेम्पररी नोड अभी हमने बनाई है टेम्प, वही हमारी स्टार्ट होगी। तो आप याद कीजिए, बिल्कुल ऊपर हमने जो स्टार्ट इक्वल टू नल लिखा है, अब ये स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं होगा, क्योंकि अब स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, जो नोड अभी हमने जस्ट बनाई है यानी कि टेम्प, उसको स्टार्ट पॉइंट करने लग जाएगा। तो स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया है लास्ट भी उसी को पॉइंट करेगा, यानी कि स्टार्ट और लास्ट एक ही नोड को पॉइंट करवाएंगे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। तो आइए इतना चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक भी नोड की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको साथ ही साथ डिस्प्ले फंक्शन भी बना लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले फंक्शन का भी कोड लिख देते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए आपको करंट पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, आगे जाकर जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार करंट, स्टार्टिंग में करंट इक्वल टू स्टार्ट होगा। तो हमें चेक करवाना है कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट नल है तो हम यहां पर सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये एक सिंपल सा मैसेज यूजर को दिखाई देगा कि अगर स्टार्ट नल होगा तो आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। पर यदि ऐसा नहीं है तो हम डिस्प्ले करवाने के लिए एक सिंपल सी फॉर लूप चलाते हैं, प्रिंट एफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर while current is not equal to null। इस तरह से आपको लूप चलाकर सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना होता है, और ये डिस्प्ले वाला फंक्शन बहुत कॉमन है और बहुत इजी है। आप यहां पर डिस्प्ले करवा दीजिए जो भी एलिमेंट आपको डिस्प्ले करवाना है। तो प्रिंट एफ %d करंट का इन्फो, इस तरह से आपका एलिमेंट डिस्प्ले होगा। और नेक्स्ट नोड पर जाने के लिए करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें करंट नोड का एड्रेस भी देखना है, तो आप यहां पर थोड़ा सा चेंज कीजिए, फॉर्मेटिंग कीजिए। सपोज हम यहां पर लिख देते हैं %u। %u से आपको एड्रेस दिखाई देगा स्पेसिफिक नोड का। तो हम यहां पर CURR यानी कि करंट का एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। %d से उसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले होगी और %u से उसका एड्रेस डिस्प्ले होगा। तो हमने यहाँ पर क्योंकि %u लिखा है इसीलिए करंट यहाँ पर लिखना जरूरी है। करंट एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एड्रेस होगा, तो इसलिए %u यहाँ पर लिखा है हमने। और सपोज आप देखना चाहते हैं कि इस नोड के पहले वाली नोड का एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ पर सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दीजिए, प्रिंट एफ %u प्रीवियस, यानी कि नोड के प्रीवियस का एड्रेस दिखाई देगा। तो करंट का प्रीवियस, पहली नोड होगी तो करंट के प्रीवियस में नल होगा, तो यहां पर नल डिस्प्ले हो जाएगा %u की मदद से। और हम इसी नोड का यानी कि करंट का नेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ न्यू लाइन %u, नेक्स्ट पॉइंटर होता है नेक्स्ट, तो हम यहां पर लिखेंगे करंट का नेक्स्ट, इस तरह से। यानी कि नोड डिस्प्ले होगी %d से, यहां पर भी न्यू लाइन कर देते हैं, %d से आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, %u से उसका एड्रेस। तो करंट का इन्फो, करंट, और उसके पहले वाली नोड का एड्रेस %u में स्टोर होगा, सो करंट का प्रीवियस, और उस नोड के नेक्स्ट का एड्रेस %u से डिस्प्ले होगा, सो करंट का नेक्स्ट, इसलिए %u यहां पर लिखा है। करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से आप नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करवा सकते हैं। आइए देखते हैं ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, लोकेशन सपोज यूजर ने स्टार्टिंग में डाली 4, आप जानते हैं 4 इनवैलिड लोकेशन है, सो इम्प्रॉपर लोकेशन का ये मैसेज आ गया। अगेन सपोज चॉइस इज 1, एंटर द लोकेशन, लोकेशन इज 0, यस इट इज इम्प्रॉपर लोकेशन। अब सपोज चॉइस में 1 डाला यूजर ने और लोकेशन भी 1 डाली, नहीं हुआ, इम्प्रॉपर लोकेशन आया, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है।
तो हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हुई। 0 इज एग्जिट। यहाँ पर यूज़र ने लोकेशन इनपुट की, एंटर लोकेशन, तो इंसर्ट एट के अंदर जाएगा और उसके बाद INT लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन यूज़र ने 1 इनपुट की। 1 इनपुट करने के बाद करंट इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्टिंग में करंट नल है, सो लोकेशन यानी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, नो। और लोकेशन यूज़र ने 1 इनपुट की है, तो अब पहले लेंथ फंक्शन में जाएगा। तो लेंथ फंक्शन में हम चेक कर लेते हैं। लेंथ में जाने के बाद करंट डिक्लेयर होगा, यहाँ पर काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। अभी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो करंट भी हमारा नल पर पॉइंट करेगा। सो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करंट नल है? यस, तो सीधा रिटर्न काउंट हो जाएगा। काउंट में ये रिटर्न करेगा 0, तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 0। तो यहाँ पर जब आएगा 1 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये इम्प्रॉपर लोकेशन ये डिस्प्ले हो रहा है, यस। तो यहाँ पर दिक्कत है, मीन्स यहाँ पर लेंथ से एक ज़्यादा तक की कंडीशन आपको चेक करवानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर लोकेशन हमारी 1 है, लेंथ फंक्शन ने हमें 0 रिटर्न करवाया स्टार्टिंग में। 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, नो कंडीशन इज फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और तभी हमारी मेमोरी एलोकेट सक्सेसफुली हो पाएगी, तभी ये पूरा जो हमने एल्स पार्ट के अंदर लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। आइए देखते हैं अब ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, लोकेशन इनवैलिड लोकेशन हम चेक कर चुके हैं, वैलिड लोकेशन का चेक कर लेते हैं। वैलिड लोकेशन में सपोज यूजर ने डाला 1, यस, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सपोज 25, डिस्प्ले करवा लेते हैं, यस, एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर 25 एलिमेंट का आप एड्रेस देखिए 2184, उसका एड्रेस 2184 डिस्प्ले हो रहा है। उसके प्रीवियस और नेक्स्ट में नल की जगह पर 0 दिखाई दे रहा है। हमारे इस सिस्टम के अंदर नल जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए 0 और 0 दिखाई दे रहा है प्रीवियस और नेक्स्ट में। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट नोड बनती है उसका केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम बाहर आ जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि सपोज यूजर ने लोकेशन में 1 इनपुट किया हो, तो यानी कि पहले एक नोड बन गई, लेकिन अगर यूजर फिर से लोकेशन 1 इनपुट कर दे तो कैसे होगा, तो क्या किया जाएगा? तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इसके एल्स पार्ट में वो वाला कोड लिखना पड़ेगा जिससे आपकी फर्स्ट नोड बन सकेगी। तो हम इसके एल्स पार्ट में एक सिंपल सा कोड लिखेंगे, एल्स। देखिए यहां पर ये किस तरह से होगा। सपोज अब स्टार्टिंग में स्टार्ट नल नहीं है, तो जो भी स्टार्ट होगा वो करंट के अंदर असाइन हो जाएगा और उसके बाद आपको एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करनी होगी। मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसकी वैल्यू इनपुट लीजिए, उसके इन्फो में आप वो वैल्यू को सेट कर दीजिए, यानी कि नम को सेट कर दीजिए। उसके प्रीवियस में और उसके नेक्स्ट में आप दोनों में नल सेट करवा दीजिए। इतना सेम टू सेम आपको ऑपरेशन करना ही होगा। लेकिन अब आपकी जो नोड है टेम्प, उसको हमें प्रीवियस वाली स्टार्ट नोड के साथ ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टार्ट नल नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पहली नोड है यानी कि जो आपकी स्टार्ट है, उसके प्रीवियस पार्ट में आप नई नोड का यानी कि टेम्प का एड्रेस सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद जो आपने नई नोड बनाई है यानी कि टेम्प, उसके नेक्स्ट में आप स्टार्ट का एड्रेस स्टोर कर दीजिए। यानी कि आपकी ये नोड, आपकी ये नई वाली नोड टेम्प नोड अब स्टार्ट नोड को पॉइंट करेगी, जो कि पहले फर्स्ट नोड थी लेकिन अब वो सेकेंड नोड हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक चीज करनी है, अब जो आपने नोड बनाई है टेम्प, उसका नाम स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अब पहली नोड है। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये आपकी फर्स्ट नोड हो चुकी है। टेम्प जो है वो आपकी फर्स्ट नोड हो चुकी है और जो पहले आपकी नोड थी उसका नाम अभी भी लास्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। कंट्रोल F9, चॉइस इज 1, लोकेशन इज सपोज 1, एलिमेंट इज सपोज 5, डिस्प्ले करवा देते हैं। यस, एक एलिमेंट तो डिस्प्ले हो रहा है। अब फिर से सपोज चॉइस इज 1, लोकेशन अगेन यूजर 1 डालता है, यानी कि प्रीवियस जो हमने 5 इंसर्ट किया है उसके पहले हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है। तो लोकेशन इज 1, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सपोज हमने एलिमेंट डाला 15 और इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं। यस, अब ध्यान दीजिए आप किस तरह से डिस्प्ले हुआ। पहले एक नोड डिस्प्ले हो रही है 15, उसका एड्रेस है 2194, उसके प्रीवियस में नल है और उसके नेक्स्ट में 2184 है। और आप देखिए 2184 किसका एड्रेस है, 5 का। देखिए लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट के अंदर 2184 और उसके प्रीवियस में 2194 है, यानी कि ऊपर वाली नोड 15 का एड्रेस, और 5 के नेक्स्ट में हमने नल स्टोर किया है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले होगा।
डिस्प्ले थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो हमें डिस्प्ले फंक्शन के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। वो फॉर्मेटिंग हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू लाइन के बाद %u जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं इसको हम थोड़ा टैब स्पेस के साथ डिस्प्ले करवाते हैं। सपोज टैब स्पेस, 2 बार टैब स्पेस ले लेते हैं। इसके बाद इस टैब स्पेस को बैलेंस करने के लिए एक और टैब स्पेस ले लेते हैं और ये एड्रेस सही तरीके से दिखे इसलिए /t एक और बार लिख लेते हैं ताकि हमारा एलिमेंट और उसका एड्रेस थोड़ा सा गैप के साथ दिखे। और यहाँ पर भी जैसे हमने प्रीवियस के लिए 2 टैब स्पेस लिए, यहाँ पर भी हम 2 टैब स्पेस ले लेते हैं। हर बार हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं स्विच केस के अंदर ही। इंसर्ट ऐड करने के बाद डिस्प्ले सेव करते हैं, रन करते हैं। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, 25, यस। अभी देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, एलिमेंट इज फॉर एग्जांपल 36, यस। अब ये सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है, उसका एड्रेस जैसे कि 36 और उसका एड्रेस है 2200, 25 और उसका एड्रेस है 2190। 2190 के प्रीवियस में 2200 का एड्रेस है और 2200 के नेक्स्ट में 2190 का एड्रेस है। 36 के प्रीवियस में नल यानी कि 0 है, 25 के नेक्स्ट में नल यानी कि 0 है। प्रोग्राम से बाहर आते हैं। अब एक और कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि सपोज यूज़र लास्ट लोकेशन इनपुट करे। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी 2 नोड बन चुकी हैं और ये दोनों नोड्स के बाद सपोज यूज़र ने लोकेशन नंबर 3 इनपुट की, तो 3 इनपुट करने के बाद हमें वहाँ पर भी एक नोड को ऐड करना है। तो ये है हमारी फर्स्ट नोड के लिए, ये है बिगिनिंग पर ऐड करने के लिए एल्स पार्ट। और हो सकता है कि यूज़र सपोज लोकेशन 1 इनपुट करे, तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट लोकेशन का कोड है, यानी कि व्हेन LOC = 1, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एल्स इफ LOC = 1, यानी कि जब यूज़र लोकेशन 1 इनपुट करता है, LOC नाम के वेरिएबल में 1 होगा, तो ये वाला आपका कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि हमने पहले देख लिया है। और इसके अलावा यूज़र ने सपोज लोकेशन डाली लास्ट वाली, तो लास्ट वाली लोकेशन पर ऐड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो आप लास्ट पॉइंटर का इस्तेमाल कीजिए जो कि बेस्ट है। लास्ट के नेक्स्ट में आप नई वाली नोड का एड्रेस रख दीजिए। आपकी नई वाली नोड होगी टेम्प, तो लास्ट के नेक्स्ट में आप टेम्प का एड्रेस रख दीजिए। टेम्प के प्रीवियस में आप लास्ट का एड्रेस रख दीजिए। टेम्प के नेक्स्ट में तो नल होगा ही, यहाँ से वो ऑलरेडी हमने सेट कर ही दिया है। और जो हमारी टेम्प नोड जो अभी बनाई है उसका नाम आप लास्ट कर दीजिए। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका, सपोज आपने ये लास्ट पॉइंटर मेंटेन नहीं किया तो इसके बिना भी वो मैनेज करना आना चाहिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे फॉर i = 1, i < लोकेशन i++। और इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है। i = 1 आप अज्यूम कीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड्स हैं, तो i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कीजिए। 2 नोड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो सीधी बात है यूजर ने LOC के अंदर 3 इनपुट किया होगा, सो 1 > 3, यस। तो यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, प्रीवियस = करंट और करंट = करंट का नेक्स्ट। अब ये देखिए ये प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल क्या है। ये प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल ध्यान दीजिएगा PREV से अलग है। जिस प्रकार CURR, टेम्प, ये जो हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप के हैं, इसी प्रकार प्रीवियस भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो स्टार प्रीवियस। आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप PTR इस्तेमाल करना चाहें तो आप PTR भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रीवियस ले रहे हैं ये आपको बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा ये प्रीवियस जो एक वेरिएबल है ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का वेरिएबल है, और जो हमने PREV लिया है, ये देखिए ये जो हमने PREV लिया है ये नोड का एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नोड। सो PREV एंड PREVIOUS बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, प्रीवियस = करंट, करंट = करंट का नेक्स्ट, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। आप सभी जानते हैं कि करंट = करंट का नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट नोड पर जाने के लिए काम आता है। जैसा कि हमने ऊपर के ये 2 केसेस के अंदर 2 नोड्स के बारे में देख लिया है, तो अब जब लास्ट लोकेशन पर नोड ऐड होगी तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 नोड्स हैं और यूजर ने लोकेशन के अंदर 3 इनपुट किया है। तो ये लूप इस तरह से काम करेगी, i = 1, सो 1 > 3, कंडीशन इज ट्रू। प्रीवियस = करंट, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड ही प्रीवियस बन जाएगी जो कि ऑलरेडी करंट है ही।
फर्स्ट नोड आपकी स्टार्ट है, फर्स्ट नोड आपकी करंट है और फर्स्ट नोड आपकी प्रीवियस है। करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट यानी कि आपकी सेकेंड नोड करंट बन जाएगी। सिमिलरली जब ये वापस से i++ होगा, सो i की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। ये वापस से आएगा प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। मतलब अब आपकी सेकेंड नोड यानी कि लास्ट नोड प्रीवियस बन जाएगी और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से अब आपका करंट नल पर पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही नोड्स हैं। तो i++ करने के बाद i इज लेस देन लोकेशन यानी कि 3 इज लेस देन 3, नाउ कंडीशन इज फॉल्स, तो ये इसके बाहर आएगा। अब हमें यहाँ पर हमारी लास्ट लोकेशन पर नोड को ऐड करना है। तो लास्ट लोकेशन पर नोड को किस तरह से ऐड किया जाएगा, ध्यान से देखिए। करंट आपका नल है तो आप करंट को चेक करवा लीजिए। किस तरह से करंट को चेक कराएंगे, इफ करंट इक्वल टू नल, तो हम यहां पर हमारी लास्ट नोड को लास्ट लोकेशन पर ऐड कर देते हैं। आपकी जो लास्ट नोड है उसका नाम है प्रीवियस, उसका एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसका नाम है नेक्स्ट। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हम नई नोड का यानी कि टेम्प का एड्रेस रख सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो नई नोड बनी है टेम्प, उसके प्रीवियस में आप जो लास्ट वाली नोड है जिसका नाम है प्रीवियस, उसका एड्रेस रख दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपकी जो टेम्प नोड है वो लास्ट नोड बन जाएगी। सो इसीलिए लास्ट इक्वल टू टेम्प, ये करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, प्रीवियसली जो आपकी लास्ट नोड थी उसका नाम लास्ट था, बट क्योंकि अभी आपने लास्ट में एक नई नोड ऐड की है जिसका नाम टेम्प है, उसको हमें लास्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप लास्ट में डायरेक्टली नोड को ऐड नहीं कर सकेंगे। तो हम यहां पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिख देते हैं, व्हेन इंसर्टिंग एट लास्ट लोकेशन। यहां पर भी हम कमेंट दे देते हैं, व्हेन क्रिएटिंग द फर्स्ट नोड, और यहां पर भी हम लिख देते हैं व्हेन इंसर्टिंग द फर्स्ट नोड, यानी कि जब आपकी पहली नोड इंसर्ट हो रही होती है। अब इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यूजर किसी और अन्य लोकेशन पर इंसर्ट करवाना चाहता हो, तो वो वाला किस्सा भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। एक प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड सिंबल आई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने आई को इस्तेमाल किया लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर हम इंटीजर आई डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर नम के साथ। सेव करते हैं, चॉइस इज 1, एंटर द लोकेशन फॉर इंसर्शन, पहली लोकेशन 1 ही रहेगी। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, फॉर एग्जांपल 25। चॉइस इज 1, लोकेशन सपोज 1 यानी कि बिगनिंग पर इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू इज 35। देखिए 35 इंसर्ट हो गया। इंसर्शन चॉइस इज 1, एंटर द लोकेशन फॉर इंसर्शन, सपोज यूजर ने लोकेशन डाली 3 यानी कि एंड पर इंसर्ट करना है। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सपोज हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं 85। तो आप देखिए 35, 25 एंड 85, इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी भी एक इंपॉर्टेंट केस बाकी है, देखिए यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या वो होता है। चॉइस इज 1, एंटर द लोकेशन फॉर इंसर्शन, सपोज हमने लोकेशन डाली 2, तो देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट होता है 44। देखिए ये इंसर्ट नहीं हुआ, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन का काम अभी करना बाकी है। तो वो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर एग्जिट करते हैं। तो अगर स्पेसिफिक लोकेशन पर हमें नोड को इंसर्ट करना है तो स्पेसिफिक लोकेशन पर कुछ इस तरह से इंसर्ट होगा। देखिए यहाँ पर अगर यूजर ने कोई भी लोकेशन, कोई भी वैलिड लोकेशन इनपुट की तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी उस नोड के लिए, उसके इंफॉर्मेशन के पार्ट में हम नम इनपुट करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन में नम जाएगा, उसके प्रीवियस में नल और उसके नेक्स्ट में नल। तो देखिए स्टार्ट तो नल नहीं है, हमारी पहली नोड नहीं बन रही। सिमिलरली यूजर ने लोकेशन भी सपोज 1 नहीं इनपुट किया, आपकी 3 नोड्स पहले से बनी हुई हैं, सो लोकेशन इज नॉट 1। तो ये एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर जाने के बाद एक लूप चलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास 3 नोड्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, यानी कि नोड नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम थर्ड लोकेशन पर यानी कि सेकेंड नोड के बाद और थर्ड नोड से पहले हम एक नोड को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि यूजर ने लोकेशन में क्या इनपुट किया है, यूजर ने लोकेशन में 3 इनपुट किया है। तो वहां पर नोड को इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से किया जाएगा, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन लोकेशन यानी कि i लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू, सो प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, यस प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपकी सेकेंड नोड का नाम है प्रीवियस और आपकी जो थर्ड नोड अभी है उसका नाम है करंट।
तो यहाँ पर जब i प्लस प्लस होगा 3 इज लेस देन 3 कंडीशन इज फॉल्स, तो ये इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करंट नल है? नहीं, करंट नल नहीं है। अभी हमारा करंट नल नहीं है, हम लास्ट नोड पर पहुंचे हैं, करंट का नेक्स्ट नल है, लेकिन करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो हम इसके एल्स पार्ट में ये वाला कोड लिख सकते हैं जिससे हमारी स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि लोकेशन नंबर 3 पर हमारी नोड इंसर्ट हो जाए। किस तरह से किया जाएगा देखिए, यहाँ पर प्रीवियस के नेक्स्ट में हम टेम्प को डाल देंगे क्योंकि हमारी नई नोड का नाम टेम्प है। सिमिलरली हमारी जो नई नोड है यानी कि टेम्प, उसके प्रीवियस में आप प्रीवियस का एड्रेस डाल दीजिए। प्रीवियस हमारी नोड नंबर 2 है। सिमिलरली जो आपने अभी नोड बनाई है यानी कि टेम्प, उसके नेक्स्ट में हम हमारी करंट का एड्रेस डाल देंगे। करंट फिलहाल हमारी लास्ट नोड है, लेकिन वो कोई भी नोड हो सकती है। हो सकता है कि इस नोड के पीछे भी बहुत सारी नोड्स हों, तो हम सिंपली टेम्प के नेक्स्ट में करंट को ऐड कर देंगे, करंट का एड्रेस ऐड कर देंगे, और करंट के प्रीवियस में, करंट जो हमारी नोड है उसके प्रीवियस में हमें टेम्प का एड्रेस डालना है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंटर्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है। इन चारों पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे तो आपकी बीच में भी नोड इंसर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। चॉइस इज 1, लोकेशन इज 1, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 25। चॉइस इज 1, लोकेशन इज सपोज 2, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 78। देखिए यहाँ पर 78 इंसर्ट हो गया। चॉइस इज 1, लोकेशन इज सपोज 1 यानी कि बिगनिंग, डेटा इज सपोज 55। देखिए बिगनिंग पर यानी कि 55 पहले ऐड हो गई। चॉइस इज 1, लोकेशन इज सपोज 4 एंड एलिमेंट इज फॉर एग्जांपल 23। तो देखिए 23 इंसर्ट हो गया लोकेशन नंबर 4 पर यानी कि एंड पर। नाउ चॉइस इज 1 एंड लोकेशन इज फॉर एग्जांपल 3 यानी कि 55, 25, 78 एंड 23 लोकेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 पर हैं। अब हमें थर्ड लोकेशन पर यानी कि 25 के बाद एक नोड को इंसर्ट करना है, तो हम डेटा उसका इनपुट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 99। तो देखते हैं क्या ये इंसर्ट होता है। यस, ये हमारा थर्ड लोकेशन पर इंसर्ट हो गया, और जो थर्ड लोकेशन पर हमारी नोड थी 78, वो अब फोर्थ लोकेशन पर काउंट होगी। तो इस तरह से आप किसी भी नोड को किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये देखा कि स्पेसिफिक लोकेशन पर इंसर्ट करने के लिए हमने 4 किस्से मैनेज किए। एक तो पहली नोड बनाने के लिए, एक बिगनिंग पर ऐड करने के लिए, एक एंड पर ऐड करने के लिए, और एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ऐड करने के लिए। एक्चुअली लिंक लिस्ट के अंदर ये सभी ऑपरेशंस बिल्कुल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन जब हमें स्पेसिफिक लोकेशन पर इंसर्ट करने के लिए बोला जाए और बाकी फंक्शंस बनाने के लिए नहीं दिए जाएं, तो हमें ये सभी कंडीशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करना आना चाहिए। तो अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, हमारे ये 2 पार्ट्स बाकी हैं। इन 2 पार्ट्स को हम बाकी की 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। हाउ टू डिलीट अ नोड विद स्पेसिफिक आइटम, यानी कि आपने देखा कि हमारे पास 5 नोड्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, 55, 25, 99, 78 एंड 23। सपोज यूजर ने इनपुट किया 25, तो 25 डिलीट होना चाहिए, तो हमारी बाकी की 4 नोड्स बच जाएंगी। सिमिलरली सपोज यूजर ने इनपुट किया 23, तो 23 डिलीट होना चाहिए, बाकी की 3 वैल्यूज रह जाएंगी। इस तरह से डिलीट अ नोड विद स्पेसिफिक आइटम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम ये दोनों ऑपरेशंस को कवर करेंगे। सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना है कि वो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर है या नहीं। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स को सॉर्ट किया जाता है। दूसरी डायरेक्शन में अगर हमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी बहुत आसान है, वो भी हम सर्चिंग और सॉर्टिंग की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।